देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर बनाने का सोच रहे हैं, फैमिली का एक सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए कि आपको अगर प्रपोज नहीं करेंगे आप उनकी नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे उनके भरे पूरे फैमिली में एक इंसान की कमी है और वो हो आप। बेशक इस भीड़ में वो रहते हो मगर खाली रहते हैं, अंदर से उन्हें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, क्योंकि ये भीड़ में भी खुश नहीं रहते और आप अकेले मस्त रहते हो। तो ये चीज़ उन्हें बहुत दुख दे जाती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोगों की भीड़ में वो रहते हैं और आप कैसे रहते हो अभी मैं खबर लेती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर या 1 नंबर। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आपकी हालत क्या है, आप भी क्या भीड़ में ही रहते हो, जो वो भीड़ में भी खुश नहीं है। आपकी हालत देखिए, आप तो अकेले ही रहते हो ऐसा ही दिख रहा है, इसलिए कि इन्होंने आपको चुना नहीं, किसी और को चुना है और आपने सिर्फ इनको चुना। आप इनको चुनने के बाद आप अकेले हो गए हो पूरी दुनिया में। आपने अपना पास्ट को पीछे छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है मुझे, और आपने सिर्फ इनको चुना और इन्होंने भीड़ को चुना और आप अकेले इनको चुनकर आप हैप्पी हो और ये भीड़ में भी दुखी हैं। तो जिस वजह से ये बिल्कुल खुश नहीं है ऐसा दिख रहा है। अगर आप दुखी होते तब जाकर ये खुश होते, मगर आप तो दुखी हो नहीं, आप हर हालत में खुश हो ऐसा दिख रहा है। आप अकेले दूर बैठे हो, मगन हो, अपने में ही मस्त हो। एरीज, न्यू सेजिटेरियस, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इस वजह से वो चाहते हैं आपको अप्रोच करना। यहाँ पे भी 10 मीन्स 1, 1 + 0 1, यहाँ पे भी 1। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई आइडेंटिटी, कोई अथॉरिटी, कोई पावर आपको मिलने वाली है विद इन अ मंथ। लीगल वाइफ या हस्बैंड आप बनने वाले हैं। ये ताज, ये मुकुट वो खुद आपको अपने हाथों से पहनाएंगे दुनिया के सामने। आपको कोई अथॉरिटी, पावर, तलवार चलाने की हिम्मत देंगे आपको। और तलवार किस पर चलाओगे, उन्हीं पर चलाओगे। और कौन रह गया है इस दुनिया में, है ना, जिन्होंने आपकी जड़ें काटी, है ना, चूहा। आपकी जिंदगी में अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपका ट्विन छुछुंदर का काम करता है ना, करता है या करती है, छुछुंदर होते हैं वो। आप आपकी बिल ऐसे ऐसे करके खोदने में लगे रहते हैं। आप जितना भी ग्रो करो, आपका बिल ऐसे खोद कर आपको फिर जमीन पे गाड़ देते हैं। तो आप किसको काटोगे ताज पहनने के बाद, सबसे पहले उन्हीं को काटोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई अथॉरिटी, पावर, कोई आइडेंटिटी, कुछ रुतबा मिलने वाला है और दुनिया समाज के सामने, और भगवान भी, पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, ये दिख रहा है। ये ताज, ये पावर आपको खुद आपके पार्टनर ही देंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, कुंडली मैचिंग न्यूमरोलॉजी से कुछ भी कराना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी किसी का हो सकता है। 2 शरीर और आत्मा एक, जो 2 शरीर में विभाजित, स्प्लिट हो गया है। यहाँ पे शादी की सहनाई बहुत जल्द बजने वाली है। यहाँ पे खुशी की लहर आपकी जिंदगी में आने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन आपको बहुत ज्यादा दिखता है।
जब भी दिखे, देखिए एंजल नंबर की मीनिंग मैं नहीं बताती हूँ, इसलिए कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मगर 1111 साइन का मतलब यही है कि विश मांगो, आपकी कोई विश पूरी होगी। बाकी जितने भी एंजल नंबर है, आपकी सिचुएशन कैसी है उससे रिलेटेड एंजल नंबर होते हैं। आपको सुधरने के लिए कहा जाता है और आप सुधरे हुए हो तो आपको शाबाशी दी जाती है। अगर मैं एंजल नंबर की मीनिंग बताने लगी तो आपकी तो मतलब सारी स्टोरी मुझे जाननी पड़ेगी, तो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि वीडियो में शॉर्ट आंसर ही देना होता है। यहाँ पे एंजल नंबर जब भी आपको दिखे यूट्यूब में आप देखिए मीनिंग, अदरवाइज गूगल, जेमिनी, ये सब है ना आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पे 1111 का साइन है, बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर देख रहे हैं और हर एंजल नंबर आपको कुछ मैसेज देते हैं। स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए मैसेज होता है, देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे फाइनेंशियली रिच दिख रहे हैं, बहुत गाड़ी बंगला सब है, पीछे बहुत बड़ा बंगलो दिख रहा है, बहुत कुछ है, या आपके पास होगा या दोनों के पास भी हो सकता है। यहाँ पे शादी की सहनाई कुछ ही दिनों में गूंजने वाली है। किसी किसी का मुझे 4 दिन से लेकर 4 हफ्ते के अंदर भी दिख रहा है। चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है। यहाँ पे रातों को जागते हैं, क्यों जागते हैं? क्योंकि आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही अपनी फीलिंग्स बताने की। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, पूरी रात को जागते हैं। क्यों जागते हैं? क्योंकि सोचते ही रहते हैं, आपको प्रपोज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमेशा उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, दुनिया समाज को चुना, दूध वाले को चुना, अपनी घर की मेड को चुना, पड़ोसी को चुना, मगर आपको नहीं चुना। कभी भी आपको नहीं चुना। हमेशा थर्ड इन्फ्लुएंस हमेशा इनको था, उन पर दबाव था, इनकी सोच का दबाव सबसे ज़्यादा था। जो आपसे भी ज़्यादा एक जिंदा इंसान से ज़्यादा महत्व दूसरों को देते हैं जो उनके किसी काम के नहीं हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा, इनकी मैं यही कहूँगी, इनकी घटिया सोच है। ये खुद को विक्टिम और आपको कल्प्रिट समझते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं आप तो राइट इंसान हो, रॉन्ग टाइम पे क्यों टकरावे। मैं बता देती हूँ, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों अनमैरिड हैं तब भी आपकी शादी नहीं होती है। अगर हो जाती है, भूले भटके हो जाती है, 5% में आप आते हो तो डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं होती है। विद इन 4 मंथ्स मैक्सिमम 1 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है। यहाँ पे ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस किस चीज़ का है? आपकी तरफ एक्शन लेना है और पॉजिटिव एक्शन लेना है, स्ट्रेटेजी प्लान कर चुके हैं। आपको प्रपोज करके अपनी स्ट्रेटेजी समझानी है, मगर समझाने के लिए ये बच्चा ही आएगा, कोई मेच्योर मैन नहीं आने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने जब दुनिया को इम्पोर्टेंस दिया था तब ये बच्चे थे। इसको 8 ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है 2 ऑफ कप्स ने, सॉरी पेज ऑफ कप्स ने। जब इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, दुनिया को चुना, तब ये बच्चे थे, इमेच्योर थे। इन्होंने धक्के नहीं खाए थे, प्यार में धक्के, जिंदगी में धक्के खाए होंगे मगर प्यार में धक्के नहीं खाए। आपसे मिलने के बाद ही तो उन्हें प्यार में धक्के क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये समझ में आया। एक गाना याद आ रहा है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए। आगे नहीं पता, तो ये गाना सुनिएगा। पहले ये होश में रहते थे, मतलब प्रैक्टिकल रहते थे, जिस वजह से इन्हें नहीं पता था प्यार क्या चीज है। अब प्यार में इतने धक्के आपने खिलाए हैं उनको, इतने धक्के खिलाए हैं, चप्पल घिस गए हैं। अब प्यार का मीनिंग समझ में आ गया है, जिस वजह से एक्शन लेना चाहते हैं। ओवरबर्डन है, स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है, मगर आपको समझाए कौन? आपको समझाने से ही तो डर लग रहा है उन्हें। आपके लिए तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा तड़प मुझे दिख रही है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर, यहाँ पे
एरीज लियो सेजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस की हद पार हो गई है उनकी। अब ये इमोशंस मतलब ये ढक के भी नहीं रख पा रहे हैं, उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, उभर उभर के, मतलब ये ढक्कन अभी हटने वाला है, ओपन अप होने वाले हैं किसी किसी के पार्टनर। जो इंसान अभी प्रपोज करते थे वो पहले रनर थे, भागते थे, अब ओपन अप होने वाले हैं, अपनी गलती की माफ़ी मांगने वाले हैं, क्यों मैं भागा, अब वो ये सोचते हैं। यहाँ पे रो क्यों रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और पिछली गलतियों पे पछताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं, वो भागे क्यों, फेस क्यों नहीं किया, कायरता क्यों दिखाई, उस पर रो रहे हैं, अपनी फूटी किस्मत पे रोते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा, अभी वो ये सोच रहे हैं अपने ही पैरों पे मैंने कुल्हाड़ी क्यों मारी। यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मगर एक तो बहुत सीरियस था, दूसरा सीरियस नहीं था, रनर चेसर फेस। फाइनली वो इंसान अब सीरियस हो गए हैं और लेसन ले चुके हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, मगर हिम्मत जवाब दे रही है, इसलिए कि पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, वो पास्ट को लेट गो कर ही नहीं पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं। अगर फेमिनाइन एनर्जी पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती है तो मस्कुलाइन नहीं कर पाते हैं। आपको पास्ट को लेट गो करना होता है। अगर आपके मस्कुलाइन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप कुरेदते रहते होंगे, किसी ना किसी तरीके से आप कुरेदते होंगे और उन्हें गिल्ट भावना तो होती ही है। वैसे भी जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, देखिए सोल मर्ज करना फेमिनाइन के हाथों में होता है, यूनियन भगवान के हाथों में होता है, इसलिए कि कार्मिक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के डेट पे ही खत्म होता है। ट्विन से यूनियन मतलब आप जब फर्स्ट टाइम मिलते हो, वो डेस्टिनी में लिखा होता है किस टाइम, किस घड़ी, किस मुहूर्त में आप दोनों मिलोगे। उसी तरह परमानेंट यूनियन, जब वो आपको अप्रोच करेंगे वो दिन भी तय होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कर्म थोड़े से बुरे कर दिए तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो पहले ही आपके जन्म से पहले ही लिख दिया गया है किस दिन वो आपको अप्रोच करेंगे, किस दिन आपकी शादी की शहनाई बजेगी। इसलिए बहुत आपको वेट करना पड़ता है, लंबी है जर्नी, पेनफुल है, मूव ऑन नहीं हो सकते, क्विट नहीं कर सकते, तो फोकस कीजिए अपनी जर्नी में। यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं मगर पास्ट को भूले नहीं हैं, उनकी अंतरात्मा उन्हें कुरेद रही है। तो फेमिनाइन अगर कोई आप सुन रहे हो तो अपनी पास्ट को लेट गो कीजिए। आपके मस्कुलाइन को तो ये प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, वो पास्ट को कुरेद देंगे नहीं तो पश्चाताप कैसे होगा। अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं, जब आप साथ रहोगे फिर वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, जिस वजह से उन्हें पश्चाताप करने दिया जाता है। उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आया है, जो वो आपको अप्रोच करेंगे, पूरा फुल प्लान वो बना चुके हैं, अब वो फेल नहीं होगा, आपको निराश नहीं करेंगे, आपको इस बार दुखी नहीं करेंगे, किसी की चलने नहीं देंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, ये ऊर्जा है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 14 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 11 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 8 नंबर, यहाँ पे मून का कार्ड आया है मेजर अरकाना का 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो आएंगे तो किसी की एक की नहीं सुनेंगे, अपनी ही चलाएंगे और अपनी ही, और आपको महत्व देंगे। क्यों, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग किसी किसी का आ गया है, किसी आपके लिए किसी से भी लड़ लेंगे क्योंकि सिर्फ आपसे प्यार है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मगर सिचुएशन ऐसी आ गई है जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मस्कुलाइन हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, वो समेट कर बैठे रहते हैं, तो उन्हें समेट कर बैठे रहने देना चाहिए। इसलिए कि जो भी होता है डिवाइन टाइमिंग पे होता है, उनके बस की भी बात नहीं है और आपके बस की तो बात ही नहीं है। फेमिनाइन किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है मस्कुलाइन को अपनी मर्जी का करा ले, उनके घर वालों के पास हिम्मत है, आप में नहीं है, एटलीस्ट आप में नहीं है फेमिनाइन। इसलिए कि मैं खुद इस जर्नी में
रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ और लाइफ टाइम रहूँगी, इसलिए कि ये जर्नी नेवर एंडिंग है ना। हमें आखिरी दम तक एंजल नंबर दिखेंगे और हमें फॉलो करते रहना है, चैरिटी करते रहना है, इनकम करते रहना है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता, हमें बुलावा नहीं आता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट इज अ फाउंडेशन, अच्छा, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप जो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हो, यही आपकी नींव है आपकी स्ट्रेंथ और सक्सेस की। तो हमेशा इंडिपेंडेंट होकर बोल्ड डिसीजन लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कंफ्यूज मत होइए। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन इज योर ना फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। ठीक है, ये गाइडेंस है आज की। एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। किसी ट्विन फ्लेम, ये दोनों ही राइटर हैं, तो दोनों एक साथ ही हर सम्मेलन होता है राइटर का, बंगाली है कोलकाता के, एक साथ जाते थे। अचानक मस्कुलाइन जो होते हैं 4 साल बाद उनकी वाइफ को पता चला, उन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब वो चाहती हैं फिर से स्टेज फर्स्ट आ जाए। दीदी আবার কি যোগাযোগ হবে ওনার সাথে? तो नहीं होता है, नहीं होता है। सेकेंड स्टेज से लेकर 7th स्टेज तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। আজ আমাকে একজন খুব অপমান করেছে, বলেছে শত্রুর শত্রুতার থেকে বেশি কষ্টের বন্ধুর পাল্টে যাওয়া হাওয়া বদল। দিদি আমি এখন মোবাইল ফোনে শুধু মৎস্য কন্যার ভিডিও দেখতে পাচ্ছি। এটাও কি টুইন ফ্লেমের কারণে হচ্ছে না এমনিতে? মৎস্যকন্যার ভিডিও তার মানে এই হচ্ছে আপনার অ্যাওয়েকেনিং প্রসেস চলছে, আপনি এখন আপনার অ্যাওয়েকেনিং প্রসেস চলছে আর আপনি একা হবেন অ্যাওয়েকেন, ঠিক আছে। আর আপনার খুব অপমান হয়েছে, বন্ধুর চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, এখন আপনাকে একটু এইসব পেন সহ্য করতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই। কারণ এই সময় আপনার অনেক কথা শুনতে হয়, কিন্তু এটা কিছু দিনের জন্য, পরে আপনার ইমেজ আবার ক্রিয়েট হয়ে যায়, ঠিক আছে। এটা কিছু দিনের জন্য, শর্ট টার্মের জন্য। লং টার্মের জন্য আপনার আইডেন্টিটি, আপনার নেম ফেম পপুলারিটি কোনো দিন কমবে না, ঠিক আছে। এই সিচুয়েশনটা সব টুইন ফ্লেম জার্নিতে আসে, এটা নর্মাল, ঠিক আছে। আপনি এটা নর্মালি নিন, এত অপমান হওয়ার কোনো কারণ নেই। मुखेर ऊपर जवाब देना सीखूं, 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए जिससे आप मुंह पे जवाब दे सके। और एक साथ एक सम्मेलन में ना जाना, ये किसी का व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि दोनों आप सारी जिंदगी दोनों अलग अलग मैरिड हो और लाइफ टाइम हर जगह साथ जाए, है ना। प्रॉब्लम हो ही सकती है, किसी को भी हो सकती है, तो इसको नॉर्मल ही ले आप, और ये जर्नी का पार्ट भी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा, और आप इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। 1 by 1 मैं सबके ही आंसर दूंगी, और इमीडिएट आंसर चाहिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री नहीं है।